की बात कही गई, पिछली बारी हमने बात करी कि कोविशील्ड की डोज, सेकंड डोज जो है वो 4 से 6 हफ्ते से बढ़ा के जब 6 से 8 हफ्ते की गई और उसके बाद उसको 12 हफ्ते की बात का नोटिस निकला था। यहाँ बैठे थे तो तभी वो अनाउंसमेंट पब्लिक डोमेन में गई थी। उसके बारे में ट्रिवियलाइज करा जाता है कि ये डिसीशंस कोई प्रेशर में आके आ जाते हैं, कोई नैरेटिव निकल गया, कोई शॉर्टेज हो गई। ये बहुत ही दुख वाली बात है। हमारे देश की जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट है। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इज अ स्टैंडिंग कमिटी. It is carved out for the purpose of supporting and providing technical and scientific guidance to the universal immunization program. It has been there for long. It has guided, for example, the introduction of rotavirus vaccine, guided when and which vaccines to be chosen for pneumococcal vaccination program. Based on science, it has independent scientists. विचार करते हैं, फैसले करते हैं, कंसेंसस बनाते हैं। साइंस को भी जब पढ़ा जाता है होलिस्टिक तरीके से, उसकी इंटरप्रिटेशन एक समूह में ही होती है, एक जने की इंटरप्रिटेशन नहीं होती। दैट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट evaluated this option when UK exercised this option a few months ago and thought it is not right for us to go that way. And the reason was, based on the data available at that time, the reason was the risk of infection with just single dose and a delayed second dose is higher, potentially could be higher, rather than a timely dose कि breakthrough infection ना हो जाए. So they fulfill their duty by saying the evidence does not suggest, and we don't want to put people of India to risk. और क्यों ये एविडेंस वीक था? क्योंकि ये जब स्टडीज हुई थी ये इस वैक्सीन की, तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो 4-6 हफ्ते वाला था, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिससे कि स्टडी हो रही है। कहीं बीच में जाके ये प्रोटोकॉल डिस्टर्ब हुआ, डिले हुई, प्रोटोकॉल में ही देने की डिले हो गई। टाइम पे देना चाहिए था रिसर्च में, लेकिन वो डिले हो गया। जब उसको एनालाइज कर रहे हैं बाद में, तो ऐसा हिंट मिलता है कि फर्क नहीं पड़ता, यहां भी प्रोटेक्शन है। लेकिन दिस वॉज नॉट रोबस्ट एविडेंस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट. This was not considered to be robust enough. So they said, let's not risk in people of India to a surge of breakthrough infections. What is different now? In a way, अगर so called shortage की वजह से ही करना तो सूट करता था इंडिया को कि बढ़ा देते, लेकिन हम साइंस के आधार के ऊपर आगे जाने का जो हमारा रिजॉल्व है उसको रिस्पेक्ट किया। और उस टाइम पे जो जनरल लेस नैरेटिव है उसमें उसकी आलोचना हुई। और ये भी आपको मैंने याद दिलाया था पिछली बारी कि यूके ही एक ऐसा देश है जिसने ये 3 महीने इस तरह की बात करी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये नहीं है। और उन्होंने फाइजर को भी 3 महीने करा, जिसका तो बिल्कुल ही नहीं है, कंपनी ने भी ऑब्जेक्ट करा। तो ये डिसीजन उन्होंने लिए, हम उसकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से और साइंटिफिक बेसिस के ऊपर लिए हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो साइंस का जो समूह, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके फैसलों को भी हमें मानना है। तो अब क्या अलग है? सवाल यह है कि अब उसमें क्या अलगाव है, फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जब यूके में ये 3 महीने वाला वैक्सीन का प्रोटोकॉल आ गया, अब लाखों को ये 3 महीने वाला प्रोटोकॉल मिला। फिर दिखते हैं कि वाकई ही अगर प्रोटेक्शन का लेवल देखा जाए अब इन रियल लाइफ, आफ्टर दिस शेड्यूल बीइंग फॉलोड इन यूके, विच बेसिकली मीन्स सिंगल डोज, ये 60 to 85% तक इफेक्टिव है इन डिजीज प्रिवेंशन कलेक्टिवली, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। सिवियर की प्रोटेक्शन ज़्यादा है कि कम चांस हो जाता है, माइल्ड की प्रोटेक्शन कम है, थोड़ी बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो सकती है। ये एक तथ्य सामने आया है, दिस गिव्स अस कॉन्फिडेंस। सेकेंडली, दूसरा तथ्य सामने जो डेटा के ऊपर आया, वो डेटा देखा गया पिछले हफ्ते कि ट्रांसमिशन में रुकावट आती है।
ये प्रूव हुआ रियल लाइफ में। रिसर्च की सेटिंग में इतना प्रूव नहीं हो पाता, वो लिमिटेड नंबर होते हैं। एक वॉलंटियर यहाँ है, दूसरा तीसरे मोहल्ले में है, चौथा पांचवीं सिटी में है। लेकिन अब रियल लाइफ में देने से ये एविडेंस मिला कि ट्रांसमिशन में भी प्रभाव है, और रियल लाइफ में वो 85% प्रोटेक्शन नहीं है, 65 to 85 है माइल्ड में, और सीवियर में लगभग। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये उनकी असेसमेंट है, ये सिंथेसिस है, इसकी डिटेल जो साइंस है वो भी अवेलेबल है। तो उसके बेस पे कॉन्फिडेंस मिला हमारी कमेटी को कि हम ये फैसला अब दे सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट सी एनी अदर रीजन बिहाइंड।